हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस फंक्शन वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चौथा लेक्चर आया है आपके सामने, और आज इस लेक्चर में भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले, जो आईआईटी जेईई ने 2023 में जनवरी प्लस अप्रैल शिफ्ट में पूछे थे। तो आपने इससे प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे जिनमें हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करते, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर लिया, एक बार उसे प्लीज देख लीजिए। उसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं आईआईटी जेईई 2023 के। और प्लीज जल्दी से हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि आपका समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपकी स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, जस्ट सी माय अप्रोच, मेरी अप्रोच को एक बार देख लीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। चलिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें बड़ा प्यारा सा ग्रेटेज इंटीजर भी छुपा है, एक्स भी छुपा है। कहीं ना कहीं आपको ये बताने हैं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन कैसे पता लगा? तो मैंने ऑप्शंस को देखा, तो ऑप्शनों से पता लग रहा है इसके कहीं ना कहीं मेरे को क्या बताने हैं, सॉल्यूशन बताने। अब मैंने इक्वेशन पे नजर फेराई, तो सबसे पहले मैंने समझा यार, पहले मैं जो ये एक्स है उसे अलग कर लेता हूँ, ग्रेटेज इंटीजर वाले को अलग कर लेता हूँ। तो ऐसा समझा मैंने कि यहाँ पे मैं इसे यूं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 is equal to, if I will take greatest integer x as a common and bring this greatest integer in the right hand side, then what exactly I am getting? X minus 1 inside the bracket. That is very simple. और मेरे को इसे देख के फील आ रहा है कि भाई इसको तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ दो टर्म्स में। कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ? x माइनस 1 में और x-3 में। एकदम से कैसे कर लिया? तो अगर आप इसे खोलोगे तो डेफिनेटली वो वही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 वही आने वाला है। फिर ये कैसा हो जाएगा आपका ग्रेटेज इंटीजर? सिंपली हो जाएगा x-1, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ आई विल ब्रिंग होल दिस टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इफ आई विल टेक x-1 एज अ कॉमन, कैन आई राइट इट लाइक x-3 माइनस ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिंपल बात है। अब भाई दो टर्म्स है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो आइदर ऑफ देम कैन बी इक्वल टू 0। If I will consider as first term is equal to 0, then x will be 1 is the one solution of this particular equation. If I will put this x minus 3 minus greatest integer of x is equal to 0, can I write x minus greatest integer at fractional part of x? How? How? Let me tell you. Because I know it very well that any number can be expressed as its sum of the fractional part as well as its greatest part. So if I will subtract the greatest integer from any number, then definitely I will left with fractional part. तो अगर मैं किसी भी नंबर में से greatest integer को subtract कर लेता हूं, तो मेरे पे fractional part बचता है। तो नंबर में से मैंने greatest integer आया, fractional part बच गया, तो मेरा fractional part जो है वो किसके बराबर आ गया? सिंपली 3 के बराबर आ गया। तो is it possible for any number having a its fractional part equal to 3? It is not possible। भाई जो fractional part होता है बड़े प्यारे से, वो आपका कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 1 तक होता है, where 0 is included but 1 is not included. So I can easily reject this particular case where I am getting that my greatest integer is equal to 3. So x is equal to 1 is the only solution. So this is not correct, because this particular option is saying that this particular equation will have the two solution. No solution. No, definitely it will have one solution. A unique solution is minus infinity to 1. No, it have a unique solution in minus infinity to infinity. Okay, तो x को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक देख लूं, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है इसका यहाँ पे, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डेफिनेटली लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों का सिलसिला जारी रखते हैं। अगर अभी भी आप कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि लेक्चरों की अपडेट आपके साथ बनी रहे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आईआईटी जेईई 2023 में आया और इस तरीके के फंक्शन की प्रॉब्लम आते हैं, यकीन मानिए। चलिए एफएक्स को ये देख लीजिए, 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, फिर आपको करना है इसे। बोला है कि यार ये जो एफ एक्स है आपके सामने, ये एफ एक्स किसके बराबर दिया है? एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश वन एक्स एफ डैश ऐसा ऐसा करके दे दिया, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब देखा जाए तो आपको F0, F1, F2, F3 इन सब की वैल्यू के बारे में थोड़ा ना थोड़ा पता होना चाहिए। देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और द पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन देख के क्या फील आती है यार, ये F-1, ये F-2, F-3 बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि यार जो मेरा F-1 है वो A के बराबर है, मान लेते हैं, ठीक है। और जो मेरा F-2 है उसे मैं थोड़ी देर के लिए B मान लेता हूँ। जो मेरा F-3 है उसे मैं थोड़ी देर के लिए C मान लेता हूँ। आई एम अज्यूमिंग ABC एज माई न्यू वेरिएबल, यू कैन से, ठीक है, और कांस्टेंट यू कैन से डेफिनेटली।
क्योंकि एफ डैश वन मेरा एक कांस्टेंट होगा ना। तो अब मैं देखता हूँ मेरा जो एफ एक्स है, जो मेरा पॉलिनोमियल है, वो मेरा नए रूप में आ चुका है। मेरा जो पॉलिनोमियल है वो कैसे रूप में आ चुका है, वो आ चुका है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। कैन आई राइट इट लाइक एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी? डेफिनेटली। इफ आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b प्राप्त होता है। डेफिनेटली। इफ आई विल अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो फिर मेरे को क्या प्राप्त होता है, सिंपली 6x माइनस 2a प्राप्त होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएशन है, सिंपल सी चीज है। ठीक है। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएशन जब मैंने किया तो इसके बाद मेरे को एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 6। फील आया कि नहीं आया? अब मेरे को एक चीज बड़ी प्यारी पता है यहाँ पे प्यारे बच्चों, कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ। 1 क्यों रखा, क्योंकि f डैश 1 मेरे को कहीं ना कहीं पता है वो a के बराबर है। तो सिंपली आई विल पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपको भी यही करना है, साथ साथ करना है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहे। तो f डैश 1 जो हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 2a प्लस b के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब ये f डैश 1 के बराबर हो, मैंने f डैश 1 को किसके बराबर माना है, सिंपली a के बराबर माना है। तो कैन आई राइट द 3 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू a? डेफिनेटली। तो यहां से क्या फील आ गया मुझे कि 3 प्लस b जो होगा मेरा, वो 3a के बराबर होगा। इसे पहली इक्वेशन नाम रख लेते हैं फिलहाल। ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया यार, क्योंकि यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स था, और एफ डबल डैश एक्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू थी वो 2 थी, मैंने सिंपली एक्स की वैल्यू दोनों तरफ 2 रख दी। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ एक्स की वैल्यू 2 रख लेता हूं, तो क्या आपको भी फील आ गया कि एफ डैश जो मेरा 2 होगा वो किसके बराबर होगा, 6 2 12 माइनस 2a के बराबर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और एफ डबल डैश 2 जो है वो मेरा किसके बराबर है बच्चों, b के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली b के बराबर हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, और ये तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि जब ये कांस्टेंट के बराबर है, और एफ ट्रिपल डैश जो एक्स है वो किसके बराबर माना था मैंने यहाँ पे, एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है मेरा, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 3 रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इफ आई विल पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 3, देन इट विल डेफिनेटली इक्वल टू 6, और ये किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली सी के बराबर आ जाएगा। तो सी की वैल्यू पता लग गई यहाँ से प्यारे बच्चों, आपको सी की वैल्यू क्या पता लग गई, आपको सी की वैल्यू क्या होने वाली है, 6 होने वाली है। सिंपल बात है, वेरी गुड। अब यहां से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, किस किस को इसे सॉल्व करना आता है जल्दी से कमेंट में लिख दो। बी की वैल्यू, अच्छा पहली इक्वेशन से, अब ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई देन डेफिनेटली इक्वेशन सॉल्विंग इज वेरी इजी पार्ट फॉर यू। बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से सिंपली 3a माइनस 3 लिख सकते हो, और जो बी की वैल्यू प्राप्त हुई उसे इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल लो, तो कैसा हो जाएगा, 12 माइनस 2a इज इक्वल टू 3a माइनस 3। कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा 15। कैसे पता लगा, 3 और 2, 3 और 12 आपको 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 है। तो दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू आपकी भी 3 आई होगी। आई होप ए की वैल्यू 3 आ गई। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ ए, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी? ओके यस भाई। ओके, कैसे कैसे कैसे, ए की वैल्यू मेरे को 3 पता लगी, तो बी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 12 माइनस 6, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 6। तो कैन आई इजीली से कि जो ए होगा वो मेरा 3 होगा, और जो मेरा बी होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, और जो मेरा सी होगा वो सिंपली 6 के बराबर होगा। तो कैन आई फाइंड द पॉलिनोमियल नाउ? ओके, बिकॉज मेरे जो पॉलिनोमियल थी एफ एक्स जो था, उसमें मेरा ए बी सी तो मेरा अननोन था। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ ए, आई नो द वैल्यू ऑफ बी, आई नो द वैल्यू ऑफ सी, कैन आई द पॉलिनोमियल आल्सो? ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो मेरा एफ एक्स आ जाएगा, सिंपली वो कैसा आ जाएगा वो आपको बता देते हैं एक बार। तो एफ एक्स जो आ जाएगा मेरा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ। तो वो आ जाएगा मेरा कितना, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 6x एंड माइनस सी इज नथिंग बट माइनस 6। डेफिनेटली आई नो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब मेरे को एफ एक्स अगर पता लग गया प्यारे बच्चों, तो मैं क्या एफ जीरो की वैल्यू बता सकता हूँ, एफ जीरो की वैल्यू बता सकता हूँ, एफ जीरो की वैल्यू माइनस 6 होगी। इसके आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। एफ वन की वैल्यू बता सकता हूँ क्या, कैसे पता लगेगी, एफ वन, 1 की वैल्यू रख दो। तो 1 कैसा हो जाएगा आपका, 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6, इससे कैंसिल होगा, सिंपली आ गया माइनस 2। ठीक है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू देख लेते हैं, तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 तिया 12 प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 6, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया सिंपली 2। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू बता देता हूं, तो 3 का क्यूब कितना होता है आपका, कितना, 27 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 तिया 27 प्लस 6 तिया होता है 18 माइनस 6, तो इससे कैंसिल हो गया आपका।
और ये कितना आ गया आपका 12 में से 6 गया, वो कितना आ गया आपका 18 में से 6 गया, वो आ गया आपका सिंपली 12। तो यू नो द वैल्यू ऑफ f of 0, you know the value of f of 1, you know the value of f of 2, you know the value of f of 3, can you find the correct answer among all these problems? ये भी पता कर सकते हो, ये भी पता कर सकते हो, ये भी पता कर सकते हो, सिंपली आप इसका करेक्ट आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे पता करोगे भाई, f1 की वैल्यू देखो, f2 की वैल्यू रखो, f3 की वैल्यू रखो, और कौन सा ऑप्शन सही आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको खुद करना पड़ेगा। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो f of 0 अगर मैं इसमें रखता हूँ तो -6 आता है, वेरी गुड। माइनस f of 1 अगर मैं इसमें रखता हूँ तो वो आता है कितना, -2 आता है, वेरी गुड। और f of 3 अगर मैं इसमें रखता हूँ तो वो आता है आपका 12। देखते हैं f of 2 के बराबर है कि नहीं है, तो f of 2 जो आएगा वो 2 हो जाएगा। तो देखा मैंने, इसे सॉल्व किया मैंने, तो ये हो गया आपका -12 प्लस 2 प्लस 12 इक्वल टू 2, इससे कैंसिल हो गया तो 2 2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब f0 f1 f2 f3 की वैल्यू सही है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेंथी है पर आपको देखते ही इसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए। क्या किया मैंने, फंक्शन दिया था आपको, सबसे पहले जो फालतू की चीजें दिखी उसे मैंने a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, डिफरेंशिएशन करके f डैश x f डबल डैश x f ट्रिपल डैश x मैंने मान लिए। फिर वहां से मैंने f1 f2 f3 f0 इन सब की वैल्यू निकाली एंड इफ आई नो द वैल्यू ऑफ f0 f1 f2 f3 देन आई कैन इजीली एलिमिनेट व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट जस्ट आस्क मी इन द टेलीग्राम एंड द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन IIT जेईई ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन, इसमें ना कुछ पैटर्न सा बन रहा होता है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद इस बार क्वेश्चन को ट्राई करिए। आपने इस तरीके के क्वेश्चन आई होप पहले किए होंगे, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखो, और 24 जनवरी सिर्फ 2 का क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आने की मतलब आ सकता है। ठीक है, तो एफ एक्स आपको पता है एक फंक्शन है, एफ एक्स आपको पता है प्यारे बच्चों एक फंक्शन है, और क्या है, 2 की पावर में 2x प्लस 2 की पावर में 2x प्लस 2, आपको ऐसा कोई फंक्शन पता है। ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे, f ऑफ 1/2023 प्लस f ऑफ 2023 3023 और डैश डैश कहां तक पूछा है इसने, 2022/2023 तक पूछा है। तो जैसे इसने 2022/2023 पूछा, तो मुझे उसे देख के क्या स्ट्राइक किया कि यार जो 2022/2023 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 - 1/2023। कैसे लिखा सर आपने, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2022 को कैसे लिखा, 2023 माइनस 1। 2022 को लिखा मैंने 2023 माइनस 1। अब 2023 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। जब वो पहले वाले को मिलेगा प्यारे बच्चों, तो पहले वाले को बनेगा तो 1 आएगा, माइनस दूसरे वाले को मिलेगा तो माइनस कितना आएगा, 1/2023 आएगा। तो क्या आपको फील आ गया कि f के अंदर कितना आ जाएगा, 1 - 1/2023 आएगा। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं बड़ी बात है। तो यहां से मुझे फील आया कि ये मेरा, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे x मान लेता हूं, तो क्या आपको फील आ रहा है जो लास्ट वाला है वो 1 - x के रूप में है। अच्छा, तो यार अगर मेरा fx मेरे को पता है, तो देख लेता हूं एक बार f ऑफ 1 - x कितना आ रहा है। अगर मेरे पे fx पता है, एक बार चेक कर लेता हूं कि f ऑफ 1 - x कितना आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, x की वैल्यू x से, जब x था तो यहाँ x था, जब 1 - x होगा तो सारे x की जगह 1 - x से रिप्लेस कर दो। तो सारे x की जगह अगर मैं 1 - x से रिप्लेस करूंगा, तो क्या आपको फील आ गया, ये ऊपर हो जाएगा 2 - 2x, नीचे भी कैसा हो जाएगा, ये 2 - 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे में क्या कर लेता हूँ, 2 की पावर 2x से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्यों किया सर आपने, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, तो 2x से 2x कैंसल आउट हो जाएगा, वो 2 की पावर 2 बन जाएगा सिंपली ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा आपका 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर में 2x, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, देख के बताओ, 2 × 2 ऊपर वाले को भाई 2 का स्क्वायर 2 × 2 ही तो होता है, नीचे भी 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये तो है ही 2 × 2 की पावर 2x। तो 2 से 2 से 2 2 मेरा कैंसिल हो गया। तो अच्छा, मेरा जो f ऑफ 1 - x है, वो मेरा कितना बन के आ गया, 2/2 प्लस 2 की पावर में 2x आ गया। जो मेरा f ऑफ 1 - x है, वो मेरा कैसा आ चुका है, 2/2 प्लस 2 की पावर में 2x आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, तो अगर मेरे पे ये आ गया और मेरे को fx पता है, मेरे को f ऑफ 1 - x पता है, एक बार मैं देख लेता हूँ इनका ऐड करके क्या आता है, लेट मी चेक। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है काइंड ऑफ आपका, वो आपका एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 - x देख लेते हैं एक बार क्या आता है। तो f ऑफ x जो होगा
वो क्या है आपका सिंपली इसके बराबर है। तो क्या है 2 की पावर में, एक बार आईआईटी जेईई ने आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आईआईटी जेईई एडवांस में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा इस तरीके का कोई क्वेश्चन, उसमें भी आपको इस तरीके के जब आप क्वेश्चनों के साथ डील करेंगे देन यू विल रियलाइज कि हाँ इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो मैंने देखा यार पहले मैंने क्या किया, एफ एक्स था मेरे पे, एफ ओ वन माइनस एक्स निकालने की कोशिश की। अब मैंने देखा यार इन्हें अगर मैं ऐड करता हूँ तो यार ये तो नीचे न्यूमिनेटर जो है इनका अगर ऐड होता है काइंड ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि इनका सेम है 2 प्लस 2 की पावर 2x है, और ऊपर भी कैसा आ गया 2 प्लस 2 की पावर 2x आ गया। यार ये तो कट गया इक्वल टू 1 आ गया, ये दोनों कट गया और इक्वल टू 1 आ गया। तो कैन आई सिंपली से दैट कि यहाँ पे मेरा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स जो है वो 1 के बराबर है। तो क्या आपको फील आ गया कि अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसे x मानता हूं तो इसके जो जस्ट पीछे वाली टर्म होगी, इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी आपकी 2021 अपॉन 2023 होगी। ये कैसा हो जाएगा आपका 1 माइनस वन अपॉन एक्स होगा। ये वाला x है तो ये 1 माइनस वन अपॉन एक्स है, ये वाला x है सॉरी 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस वन अपॉन एक्स नहीं है, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो क्या आपको भी फील आ गया, क्या आपको फील आ गया अगर पहला वाला x मान लिया तो लास्ट वाला 1 माइनस एक्स है, उसके बगल वाला x मान लिया तो उसके पीछे वाला 1 माइनस एक्स है। तो ऐसी 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 हमें दो दो के पेयर उठा लेने, पहला वाला आखिरी वाला सेकंड लास्ट वाला थर्ड लास्ट वाला, ऐसी ऐसी मेरे जितने पेयर बन रहे होंगे सारे मेरे को सम 1 दे रहे होंगे। तो मैंने फील आया कि यार टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 2023 नहीं है 2022 नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, 2022 नंबर ऑफ टर्म्स है, और पहली और आखिरी में जोड़ूंगा तो 1 आएगा, दूसरी और तीसरी को जोड़ूंगा 1 आएगा। तो क्या आपको फील आ रहा है कि मर्ज होके ये टर्म्स आधी हो जाएंगी, 2022 का आधा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और ऐसे कितने पेयर बनेंगे आपके, कितने पेयर बनेंगे 2022 के आधे पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5। तो जो 2022 तक गया ना उसका आधा जो होगा उतने पेयर बनेंगे, क्योंकि हर दो का एक पेयर बनना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म 2022 है तो आधा कर लो, इतने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे आपके। तो इतने बार आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो कितनी बार 1 ऐड करना पड़ेगा 1011 बार। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जितनी बार 1 ऐड करना होगा वही तो करेक्ट आंसर होगा इसका, 1011 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट जस्ट आस्क मी। 1011 ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली दीज ऑल द क्वेश्चन आर डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू कैन से। चलो अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मेरी अप्रोच एक बार देख लीजिए। बोला है लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, एक फंक्शन आपको बोला है, और किस तरीके से बोला है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होता है फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करते हैं। और एफ ऑफ वन की वैल्यू 3 दे दी उसने, काइंड ऑफ किया उस फंक्शन में अगर मैं 1 रखता हूँ तो वो 3 हो जाता है काइंड ऑफ। और बताओ कि इसमें के की वैल्यू क्या होगी जब उस फंक्शन में समेशन लगा के 3200 जो भी है 79 तक आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपको एन की वैल्यू बतानी है इसमें, सिंपल ही बात है। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेरे को एक प्रॉपर्टी बड़ी प्यारी पता होती है कि अगर मैं एफ एक्स को मान लूं काइंड ऑफ ए रेस्ट पावर एक्स, अगर मैं एफ एक्स को मान लेता हूं ए रेस्ट पावर एक्स, तो मुझे ये पता होता है कि एफ ऑफ सॉरी तो मुझे ये पता होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा ए रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई, और जो आपका एफ ऑफ वाई हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा ए रेस्ट पावर वाई। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर मानूं, इक्वेशन नंबर सेकंड मानूं, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मैं यहां से यूं लिख सकता हूं एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सिंपली ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ए की पावर में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो ए की पावर एक्स प्लस वाई के बराबर आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई भी ए की पावर एक्स प्लस वाई के बराबर आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ कैन आई कंक्लूड दैट यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस जो वाई है वो किसके बराबर आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर आ गया। कोई बड़ी बात है क्या, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर आ गया, जो मेरे को कंडीशन गिवन थी। कौन सी कंडीशन गिवन थी, जो गिवन थी वो उसी के बराबर आ गया। यानी कि मैं एफ एक्स को ए की पावर एक्स रख सकता हूँ, लेकिन इसने कंडीशन भी दे दी कि यार जो एफ ओ वन है वो तेरा 3 भी होना चाहिए, एफ ओ वन जो है वो 3 भी होना चाहिए। तो लेकिन यार जब मैंने एफ ऑफ वन रखा यहाँ पे तो वो आ गया सिंपली ए, और बोला है एफ ऑफ वन किसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर। अच्छा, तो यानी ए को अगर मैं 3 के बराबर रख लूं तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो एफ ऑफ वन 3 की पावर एक्स बन जाएगा मेरा फंक्शन। तो अब 1 रख लेते हैं इसमें, ठीक है, ये एफ एक्स जो फंक्शन है वो 3 की पावर एक्स बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें 1 रखूं तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 3। तो ये तो 3 हो गया यहाँ से। तो काइंड ऑफ वो मेरा जो फंक्शन है वो उसने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, तो मेरा जो नया फंक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा
3 की पावर x आ जाएगा। अब इसने बोला है कि चलो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, अब बोला है कि ये अगर इसके बराबर है 3279 के बराबर है समेशन एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ n तक है, ठीक है। कैसे, जैसे मेरे को पता लग गया कि यार जो मेरा फंक्शन है, अब एफ एक्स जो है मेरा वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 की पावर अगर मैं x ले लेता हूँ। और उसने बोल दिया कि यार जो आपका समेशन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको जो समेशन है आपका, अगर आप समेशन को n इक्वल टू 1 से लेके k तक लेके जाते हैं और f ऑफ k रख लेते हैं, तो वो आपका 3279 आई गेस 3279 ही लिखा है ना, 3279 के बराबर आ जाता है। तो बताओ, तो ये बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने इसे समझा पहले, समेशन f ऑफ k का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि f ऑफ 1, ठीक है, समेशन का मतलब सम होता है और जो भी आपका फंक्शन रखा है उसमें वैल्यू रखनी पड़ती है। तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 और आपका डैश 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 कहां तक हो जाएगा, सिंपली f ऑफ k के बराबर हो जाएगा। इक्वल टू बोला है 3279 के बराबर है ये, ठीक है। अब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर f ऑफ 2 की 3 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि fx पता है, ये तो सिंपल बात है, कैलकुलेशन ही है। 3 की पावर 2 है, फिर ये कैसा हो जाएगा, 3 की पावर कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर डैश 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 कहां तक जाएगा, 3 की पावर k तक जाएगा, तो 3279 आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कर सकते हो आप। अब इसमें आप ये भी दिमाग लगा सकते हो, वैसे तो सिंपल मैनिपुलेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे या तो आपको फील आ रहा होगा कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको पता होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको पता होता है, उसकी मदद से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल, ये तो 3279 है, ज्यादा बड़ी कोई वैल्यू होगी नहीं, 6-7 में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको खुद सॉल्व करना है, क्या कि आपकी भी प्रैक्टिस होते रहे। और इसका आंसर मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको ऑप्शन दे देता हूँ एक बार, 6879 विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं हर चीज कराऊंगा तो आप देखते रहोगे। मेन एम जो मेरा है वो यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये सिंपल सा स्टेप है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हिंट में दे देता हूँ, फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला भी बता देता हूँ, चलो फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, इससे बड़ी हिंट नहीं दूंगा। एसएन का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, वेर r इज अ कॉमन डिफरेंस, a इज द फर्स्ट टर्म। सब बता दिया, रखो, हिट करो, और आपको k की वैल्यू निकालनी है, k विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए, और मेरी अप्रोच को एक बार देख लीजिए। बोला है यार ये जो फंक्शन है, मेरे को ऐसा बोला है कि ये फंक्शन इसके बराबर है और जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन है वो इसके बराबर है। और जब आप एफ ऑफ जी कोई फंक्शन बना लेते हो, उसका अगर इनवर्स निकाल लेते हो, तो इनवर्स निकालने के बाद वो जो फंक्शन है वो ऐसा दिखता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी ए सी और जी ऑफ एफ बी, इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर ये इसकी वैल्यू होगी। तो मैंने समझा यार, पहले मैं चलो एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं, फिर उसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो फिर मैंने समझा कि यार मेरे को एफ एक्स पता था और मेरे को निकालना है फॉग। फॉग इज नथिंग बट कि एफ के अंदर जो कुछ भी कबाड़ा पड़ा है जी एक्स वाला, उसे डाल दो, एफ के अंदर जी एक्स को डाल दो। तो मैंने देखा यार एफ एक्स के अंदर जी एक्स को डाल दो, यानी कि ए और जो एक्स है, एक्स में क्या रखना है, जी एक्स रखना है। तो जी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ए जी एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। देखो कैसे पता लगा, कैसे समझना है, जिसको भी छोटा छोटा भी डाउट आता है, कंपोजिट फंक्शन हम इसे बोलते हैं। एफ एक्स अगर मेरे पे फंक्शन है ए एक्स माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू 5 रखो तो 5 ए माइनस थ्री हो जाएगा। एक्स की जगह अगर मैं जी एक्स रखता हूं तो कैसा हो जाएगा, ए इंटू जी एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ए इंटू जी एक्स माइनस थ्री मेरा नया फंक्शन आ गया। अब जी एक्स की भी तो वैल्यू मेरे को पता है कि जी एक्स को भी तो एक वैल्यू है, जी एक्स की क्या वैल्यू है, यानी वो फंक्शन का आउटपुट क्या आता है, एक्स की पावर बी प्लस सी आता है। तो लिख दो भाई उसे भी, एक्स की पावर बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली माइनस थ्री। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। यानी यहां से मुझे ये पता लगा फिलहाल कि एफ ऑफ जी जो मेरा फंक्शन था, एफ ऑफ जी जो मेरा फंक्शन था, वो मेरा किसके बराबर आ गया, सिंपली किसके बराबर आ गया, ए इंटू एक्स की पावर बी प्लस सी माइनस थ्री के बराबर आ गया। अब मेरे को एफ ऑफ जी फंक्शन पता है, and my aim is that I must have to find the inverse of this function. Why I am finding the inverse of this function? Because ultimately this inverse function is given to you, that the inverse function of this particular function is in this particular form, कि वो इस particular form में दिया है। तो अब देखो मैं नई चीज बताता हूँ, शायद आपने पहले देखी हो नहीं देखी हो, पर एक नया इनवर्स का मेथड आपको सिखा देता हूँ इनवर्स निकालने का। तो क्या तरीका है मेरे पास, बड़ा प्यारा सा, यहाँ पे x है ना, जो आप x यहाँ पे रखोगे वो x आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब मैं x की जगह देखो कुछ अजीब सा रखता हूँ, मैं x की जगह पता क्या रख लेता हूँ, एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एफ ऑफ जी इनवर्स रख लेता हूँ, ठीक है। इनवर्स फंक्शन मैंने उसका इनवर्स फंक्शन ही रख लिया। तो मेरे को बताया था जो एक्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा वही मैं राइट हैंड साइड में भी रखना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या रख लूंगा, सिंपली एफ ऑफ जी इनवर्स की पावर क्या रख लूंगा, बी प्लस सी माइनस थ्री। सिंपल बात है। अब आपको ये फील होना चाहिए, ये फंक्शन है, ये उसका साथ में क्या है, इनवर्स है। एक फंक्शन लिखा है उसके साथ में उसका इनवर्स लिखा है, तो एक दूसरे के वो एंटी होते हैं, आई कैन कैंसल आउट बोथ ऑफ देम इफ दिस पर्टिकुलर एक्स इज इन द डोमेन।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर इनवर्स फंक्शन के बारे में जानकारी आपको अगर होगी तो तब आप इसे ज्यादा डिटेल में समझेंगे। पर फिलहाल ऐसा मान लो कि एफ ऑफ जी को हम फिलहाल काट सकते हैं एफ ऑफ जी इनवर्स से, तो आपका क्या बचेगा, सिंपली एक्स बचेगा। तो कैन आई से दैट कि अगर ये एक्स है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स की पावर b प्लस सी और इस पूरे पे -3। सिंपल बात है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, सिंपल मैनिपुलेशन करूंगा और एफ ऑफ जी इनवर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहां से मुझे फील आया तो इधर तो चल जाएगा, अगर ये एक बार चले गया तो ये होगा x प्लस थ्री। कैसे, x प्लस थ्री, वेरी गुड। फिर आपका कौन जाएगा, a जाएगा, वेरी गुड। फिर आपका कौन जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं करनी, फिर c जाएगा, ठीक है। और मैं इसी स्टेप में लिख लेता हूँ, आपको इतना दिमाग तो लगाना ही चाहिए। इसकी पावर 1/b हो जाएगी और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। अब उन्होंने बोला था कि यार जो आप एफ ऑफ जी इनवर्स अगर आप फाइंड करते हो तो वो किसके बराबर आना चाहिए था, x माइनस सेवन अपॉन टू की पावर 1/3 के बराबर आना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा आ गया। अब ये ऐसा आ गया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बराबर ही होंगे, दोनों को कंपेयर कर लो। यानी कि 1/b जो पहले मेरे को पावर दिख रही है वो 1/3 के बराबर होगी। तो कैन आई सिंपली से डेट कि b तो मेरा 3 होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। b तो मेरा 3 होगा, मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों का एफ ऑफ जी इनवर्स क्या है पता है मुझे। B3 हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो ये अंदर लिखा है आपका, इसे x के नीचे जो दे देता हूं मैं, तो उसे x के नीचे को कैसे सोचना है, पहले x के नीचे इसे दे दो तो इस तरफ तो क्या हो जाएगा आपका x/2 माइनस 7/2, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगी 1/3। और इसे मैं यूं लिख सकता हूँ कि देखो a मैं इसे भी दूंगा इसे भी दूंगा, तो जब मैं पहले वाले को a दूंगा तो ये हो जाएगा x/a प्लस 3/a माइनस सी, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/b। उसकी पावर क्या हो जाएगी, सिंपली 1/b। इफ आई विल कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, कैन आई सिंपली से दैट कि x के नीचे जो लिखा होगा वो बराबर ही होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू यहाँ से मेरा सिंपली कंक्लूड करके आ जाएगा 2, आपको भी कर लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ये आपका 3/a माइनस सी जो होगा वो -7/2 के बराबर होगा। इसे भी लिख लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं c की भी। तो कैसा हो जाएगा 3/a माइनस सी इज इक्वल टू -7/2। निकाल दी मैंने यहाँ से सी की। अब ए की वैल्यू पता थी उसका यूज करेंगे, तो 3/2 माइनस सी इज इक्वल टू -7/2। अब इसे इधर लेके जाते हैं तो ये आएगा आपका 7/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू सी। इफ आई विल टेक 2 एज अ कॉमन और एज एलसीएम यू कैन से, तो ये आएगा 7 प्लस 3 इज इक्वल टू सी, आ जाएगा 10/2। दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 5। तो क्या आपको फील आ गई सिंपली कि सी की वैल्यू तो मेरी 5 होने वाली है। अब आपको a की वैल्यू पता है, आपको b की वैल्यू पता है, मैंने इतना सॉल्व कर दिया आपके लिए। a की वैल्यू आपको पता है प्यारे बच्चों 2 है, b की वैल्यू आपको पता है प्यारे बच्चों 3 है, c की वैल्यू आपको प्यारे बच्चों पता लग गई 3 है। तो अब आपको निकालना क्या था, f ऑफ जी ए सी प्लस g ऑफ f b निकालना है आपको। तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो f ऑफ जी ए सी प्लस g ओ f क्या था, g ऑफ f b था, ठीक है। ये आपको निकालना है, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो मेरे को फील आया यार एफ ऑफ जी तो मैंने पहले भी निकाला था, तो एफ ऑफ जी को तो मैं यहाँ रख दूंगा। बस इस बार क्या कंडीशन होगी, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। तो ए पता था मेरे को 2 था, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर बी, बी पता था 3, 2 इंटू एक्स की पावर बी प्लस सी प्लस सी प्लस सी यानी +5, ठीक है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग -3, -3 भी आएगा प्यारे बच्चों इसका साथ। ये तो सिंपली किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी एफ ऑफ जी की वैल्यू होगी। अभी एसी नहीं रखा मैंने, ठीक है, ऐसा समझो। ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ जी की वैल्यू आप पता लग गई। अब जी ऑफ एफ पहले निकालना पड़ेगा। जी ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ पहले समझो। जी ऑफ एफ यहीं पे निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ कि जी के अंदर एफ एक्स रखा हुआ है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जी के अंदर अगर एफ एक्स रखा है तो जी के अंदर एफ एक्स रखा है, यानी कि जो एक्स था यहाँ पे उसकी जगह बस एफ एक्स रख दिया। तो यानी कि क्या हो जाएगा फिर वो सिंपली एक्स एफ एक्स की पावर बी प्लस सी हो जाएगा। और एफ एक्स की अपनी खुद कुछ वैल्यू थी ए एक्स माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस थ्री की पावर बी प्लस सी हो जाएगा। और अब तो मेरे को ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है और सी की वैल्यू भी पता है। तो कैन आई सिंपली राइट की ए एक्स माइनस थ्री की पावर बी प्लस जो सी हो जाएगा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कुछ ऐसी दिखने वाली है, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, मेरा गॉस फंक्शन आ गया। तो गॉस फंक्शन भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, कैसा हो जाएगा 2x माइनस थ्री की पावर 3 प्लस 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को पहले वाले में तो ए सी रखना पड़ेगा, x का वैल्यू ए सी मतलब क्या हुआ पहले तो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने a इंटू सी की वैल्यू निकाली तो देखा गया कि a इंटू सी आया मेरा सिंपली 10,
ठीक है, बी की वैल्यू पता थी मेरे को सिंपली कितनी थी 3 थी। तो भाई इस वाले फंक्शन में एसी रख दो यानी 10 रख दो x की जगह सिंपली, तो आपको भी फील आना चाहिए 10 का क्यूब प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरे वाले में b की वैल्यू क्या रख लो आप सिंपली 3 रख लो, तो कैसे हो जाएगी आपके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 टू जस्ट 6, 6 माइनस 3 इज 3, 3 का क्यूब प्लस 5 हो जाएगी आपके पास। तो कैसा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों 1000 होता है, सबको पता होता है, प्लस 5 भी अगर आप ऐड कर लो तो इसी में ऐड कर लो, 1000 यूनिट डिजिट में ही तो ऐड होगा। तो 1005 माइनस 3 प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 5, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी तो आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। 5 टू जा 10 कैरी 1, ये आएगा आपका 0, ये आएगा 2, 2010 प्लस 27 और 5 कितना हो जाएगा इसे बना लेते हैं 32, इसमें से इसे घटा लेते हैं 29, तो 29 विल बी एडेड 2039 will be the correct answer। तो इज देयर इन ऑप्शन, ओके ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो 2039 जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जस्ट आस्क टू मी इन द टेलीग्राम और इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रेडी टू सॉल्व यू गाइस। ओके 2039 इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, फिर से एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन समझते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप सब अपनी क्या बोल दीजिए उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। लेक्चर की स्पीड अगर स्लो लगती है तो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द लेक्चर की स्पीड, या फिर अगर आपको लगता है कि कंटेंट में कोई कमी है तो देख लीजिए 2023 के आईआईटी जेईई में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको मजा जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है और नई नई चीजें हम जरूर सीखने वाले हैं। तो एफ एक्स क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है आपको और बोला है उसकी जो डोमेन है, पहले तो डोमेन पे नजर फहराई मैंने, डोमेन देखी मैंने, सिर्फ डोमेन जो है मेरी वो 0 से लेके 1 के बीच में, ना 0 है ना 1 है, बिकॉज बोथ द 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड इन द ओपन ब्रैकेट। और वो आपकी जो रेंज दी है उसकी रेंज कितनी दी है आपकी, सिंपली रियल नंबर से बिलोंग कर रही है इसकी रेंज। ठीक है, डोमेन पता है, रेंज पता लग गई। लेट आर, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन दिया है, बोला है कि डिफाइंड बाय अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है आपको एफ एक्स, और वो किस तरीके से डिफाइंड है आपका इस तरीके से डिफाइंड है, और एक नया फंक्शन दे दिया जो एफ एक्स का ही कुछ रूप में लिखा है काइंड ऑफ, उसे निकाल लेते हैं। पहले जी एक्स फंक्शन दिखाया वो इस तरीके से, तो पहले एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आपने भी ट्राई किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, तो आपने भी ऐसे ही लिखा होगा 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, फिर आपने क्या किया होगा एफ एक्स को तो भाई मैं ऐसे ही रहने दूंगा एफ ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, अगर मैं ऊपर नीचे ई रेस्ट पावर एक्स से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कैन आई राइट इट लाइक ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर नीचे ई रेस्ट पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर ई रेस्ट पावर एक्स आया, नीचे यहाँ पे रेस्ट पावर एक्स, यहाँ पे बेस इन द पावर ऐड थी 1 हो गया अल्टीमेटली। अच्छा आप दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे के इक्वेशन नंबर सेकंड नाम की देके दोनों को ऐड कर लेते हैं और दोनों को जीएक्स के बराबर रख लेते हैं। तो दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ प्यारे बच्चों तो कैसा आता है 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स माइनस क्या आता है आपका सिंपली 1 आता है। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया ऊपर नीचे क्या किया ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1, वो चले गए ई रेस्ट पावर एक्स में, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। ओके माइनस करना था, ओके सॉरी, यहाँ पे क्या करना था दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ माइनस एक्स जो है आपके पास, जो भी आपका एफ ऑफ माइनस एक्स था, माइनस एक्स कुछ नहीं होता, बस एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, वो पॉजिटिव बन गया आपका अल्टीमेटली, और ये कैसा था आपका 1 माइनस एक्स था। ओके तभी मैं सोचूं यहाँ पे ये कैसा था आपका 1 माइनस एक्स था, तो कैन आई राइट इट लाइक 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स, इफ आई विल टेक माइनस 1 एज अ कॉमन तो आई कैन राइट इट लाइक ई रेस्ट पावर एक्स, और ये आएगा 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेरा जो जीएक्स फंक्शन है जो आपने बड़ी आसानी से बना ही लिया होगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो वो आपका कुछ ऐसा फंक्शन बन गया होगा। बस इसके बाद बच्चे दिक्कत करते हैं, उसका भी तरीका बता देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन उस बच्चे को यहाँ पे डाउट आ सकता है जिसने एओडी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। वो चैप्टर यही कहता है कि जो भी फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद पता करो उसके स्लोप का साइन कैसा आ रहा है। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन डिवाइड वाला रूल लगेगा, ऊपर देखो तरीका बताता हूँ, नीचे वाले को ऐसे रहने दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस ऊपर वाले को ऐसे रहने दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ई रेस्ट पावर एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर में लिखा रहता है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तरीका समझ आ गया किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना होता है डिवाइड वाले का। वेरी गुड, तो जी डैश ऑफ एक्स जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कैसा हो जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर 2x माइनस माइनस आपका, इस माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ओवरऑल वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद वो बड़ा प्यारा सा दिखने वाला है, वो कैसा दिखने वाला है इस तरीके से दिखने वाला है, और नीचे जो आने वाला है 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये
कैंसल आउट होते हुए नजर आ रहा है, ये आ गया 2 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया जी डैश एक्स आ गया, यहाँ पे फंक्शन पता लग गया। अब आपने क्या नजर दौड़ाई कि जो आपका ये फंक्शन है इसका जो स्लोप है वो 0 से लेके 1 के बीच में देखो कैसा है, 0 से लेके 1 के बीच में कैसा है वो देखो, कोई भी वैल्यू आप एक्स की पुट कर लो, चलो एक्स की वैल्यू आप यहाँ कोई भी पुट कर लो भाई, ये तो अल्टीमेटली स्क्वायर है तो ऑब्वियस ही बात है स्क्वायर है, तो क्या होने वाला है आपका पॉजिटिव ही होने वाला है। ऊपर अगर आप कोई भी 0 और 1 की वैल्यू पुट करते हो तो डेफिनेटली वो भी पॉजिटिव होने वाला है। और फंक्शन का नेचर कैसा लग रहा है मुझे, इंक्रीजिंग, क्योंकि डेफिनेटली मेरा जो स्लोप है जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे और आपकी एक्स की वैल्यू काइंड ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स का जो फैक्टर है वो भी आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाला है। तो कैन आई श्योरली से दैट कि जो मेरा फंक्शन है और भी फील देंगे आपको, ठीक, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एफ डैश एक्स वी कैन नॉट से, पर देखो जो आपका जीरो पे इसका कुछ आउटपुट होगा, देखते हैं जीरो पे क्या आउटपुट होगा। पहले तो जीरो पे इसका आउटपुट होगा इन्फिनिटी, पहला बोला इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कंसिडर द टू स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दी है, वेरी गुड। और बोला है कि इसका जो काइंड ऑफ आपका जो स्लोप होने वाला है ये इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यही पूछा है ना आपसे सिंपली, ये जो चाहिए है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो नहीं है। मैंने क्या देखा, स्लोप का साइन चेक किया, स्लोप के साइन से क्या पता लगा, स्लोप का साइन पॉजिटिव है। इफ द स्लोप ऑफ द साइन इज पॉजिटिव देन कैन आई से ओनली से दैट कि जो फंक्शन है आपका वो कैसा होने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है आपका सिंपली, अभी इंक्रीजिंग होने वाला है, ठीक है, वेरी गुड। तो एफ डैश एक्स में जी डैश एक्स मेरा क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेके 1 तक, सो आई कैन श्योरली से दैट कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द ट्रू ऑप्शन। ये जो पहला वाली लाइन है दूसरे के बारे में मैं नहीं बता सकता अभी फिलहाल, लेकिन पहला वाला तो पक्का ट्रू है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है जी इज वन वन फंक्शन। अच्छा, वन वन की यहाँ पे कैसे फील लेंगे, तो मेरे को फंक्शन देख के नजर आ रहा है, ये जो फंक्शन आपको लिखा था जी एक्स वाला जो फंक्शन था, इस पे गौर फरमाइए, ये जो फंक्शन था आपका, ये फंक्शन कैसा है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आपका। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आपका 0 से 1 के बीच में, और स्लोप इसका कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है, देखो आप 0 रखो, आप 1 रखो, आप 0 रखो, 0.1 रखो, 0.2, 0.3, आपको फील आ रहा है ये वैल्यू भी बढ़ते जा रही है इसके स्लोप की। अब स्लोप कब बढ़ेगा, कोई फंक्शन है आपके पास, अगर वो फंक्शन आपका ऐसा है, कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट, तो उसका स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा इंक्रीज हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे स्लोप निकाला कुछ आया, इस पॉइंट पे निकाला कुछ आया, इस पॉइंट पे आया कुछ आया, I am getting an increasing slope, मेरे को स्लोप बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो if I am getting an increasing slope, can I say that the function will also be 1 1, because at each and every value of 1, at each and every value, at each and every different value of x, I am getting different y, क्योंकि हर x पे मेरा y बढ़ जा रहा है, तो I can surely say that this option will be the true option. So both first and second will be the true option. I hope आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। Still if you have any kind of a doubt in this particular question, then just ask to me. चलिए, एक बड़ा प्यारा सा लास्ट में हर बार की तरह, जैसे मैं आपको लास्ट का क्वेश्चन आप ही के लिए छोड़ देता हूँ, बस थोड़ा सा उस क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोग भी ट्राई करते रहो। सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करवा दूंगा तो आप कहाँ से नई चीजें सीखोगे, यू ऑल्सो हैव टू यूटिलाइज योर ओन ब्रेन। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम के साथ डील करते हो, तभी आपको फील आती है जब क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हो, डेफिनेटली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि एक एफ आपके पास ये फंक्शन दिया है, कुछ फंक्शन दिया है, थोड़ा डरा दिया है, भले फंक्शन में लॉग भी लगा दिया, साइन भी लगा लिया भाई, एंड रूट के अंदर एम भी डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और बोला इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से लेकर 2 के बीच में, इस फंक्शन की जो रेंज है, यानी कि कुल मिला के ये जो आपका जो भी लिखा है, जो भी आपका लिखा है, इसे मैं एक बार लिख लेता हूं आपके सामने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम, जो भी आपकी चीज लिखी है, ये बोल रहा है कि भाई ये जो भी चीज है वो 0 से लेके 2 के बीच में, बस ऐसा कुछ मान लो कि ये जो भी चीज लिखा है, ये जो एफ जो है वो 0 से लेके 2 के बीच में, काइंड ऑफ इसकी रेंज बता दी उसने कि ये कहां से कहां तक जा रहा है। अब छोटे शब्दों में बोलो तो इस फंक्शन की उसने औकात बता दी कि कहां से कहां तक जा रहा है, बस सिंपली। देन द वैल्यू ऑफ एम, तो बताओ एम की वैल्यू क्या होने वाली है, एम की वैल्यू क्या होने वाली है, ये आपको जस्ट बोला है। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, बट आई वांट दैट यू शुड आल्सो ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो जल्दी से टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, वहां पे आपके डाउट सॉल्व होने वाले हैं, और सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस लेक्चर को ही करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद जो फंक्शन का एक और लेक्चर आने वाला है जिसमें मैं फंक्शन का पार्ट 5 रखने की कोशिश करूंगा, या पार्ट 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके जस्ट बाद आपके जो चैप्टर है वो एक सरप्राइजिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर है। बहुत से बच्चों को उस चैप्टर में डाउट आता है, पर यकीन मानिए अगर आपने उस चैप्टर को एक बार पीवाईक्यूज उसके देख लिए तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय।